बात करेंगे जी आज आपके साथ के आईपीएल ने खुलबुली मचा दी और खुलबुली ऐसे मचाई है कि भाई दो टीम्स जो है वो आईपीएल की इतने महंगे दामों बिक गई हैं कि किसी ने सोचा ना था कि भाई इतनी महंगे दामों बिकेंगी। ये जब आईपीएल शुरू हुआ था उस टाइम पर अगर आपने ये पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो वो भी आपको इतना प्रॉफिट ना देकर जाता, ना ही वो सिल्वर में अगर आपने पैसा डाला होता वो आपको इतना प्रॉफिट ना देकर जाता जितना पैसा आपको राजस्थान रॉयल और आरसीबी की जो टीम अब देकर गई है। एक तरफ आईपीएल है, एक तरफ पीएसएल है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग। आईपीएल का जो बजट है भाई वो 13-20 करोड़ नजर आता है और जो पाकिस्तानी लीग का बजट है दैट इज 340 करोड़। आरसीबी पावर ऑफ विराट कोहली। आरसीबी आईपीएल की हिस्ट्री की भाईजान सबसे महंगी फ्रेंचाइज बन गई है। इधर हमारे पाकिस्तान में पेट्रोल चाट है, इधर हमारे जो है वो पाकिस्तान में घंटे का किंग शॉट है, उसकी फार्म नहीं लगी हुई। बीसीसीआई ने बैठे बिठाई 1600 करोड़ रुपए बना लिए हैं। जब आप एक ताकतवर प्रोडक्ट बनाते हो ना, फिर आप पैसिव इनकम के ऊपर बैठते हो, आप सिर्फ गद्दी के ऊपर बैठते हो और पैसा ऑटोमेटिक बन रहा होता है आपके पास। मतलब पिछले 2-3 दिनों में बीसीसीआई ने 1600 करोड़ रुपया बना ली है। सुपर झटके दे रहा आईपीएल, पीएसएल का पापा बन चुका है इस वक्त आईपीएल। यार कल पाकिस्तान में खबर फैली थी कि राजस्थान रॉयल जो इंडिया की आईपीएल की फ्रेंचाइज की टीम है वो सबसे महंगी जो है वो बिकी है। उसकी जो सोल्ड वैल्यू है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। लेकिन पाजी आरसीबी, मैं कहूंगा आरसीबी की वैल्यू नहीं है कोई भी, आरसीबी की कोई औकात नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक ब्रांड है, उसके अंदर एक किंग है, उसके अंदर एक लेवल है, उसके अंदर एक ब्यूटी है। तो भाई आरसीबी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर एक शेर है, वो मेरा शेर विराट कोहली है, वो किंग विराट कोहली है। हु इज द किंग ऑफ क्रिकेट? पूछो जाके अभी गूगल से, वो बताएगा द किंग ओनली, वन एंड ओनली इन दिस वर्ल्ड, विराट कोहली। देखिए आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स ने एक शॉकिंग अमाउंट में अपनी टीम्स बेच दी हैं और इतनी बड़ी अमाउंट के सबको हैरान कर दिया। वैसे तो अगर आप देखो तो 1.63 बिलियन की राजस्थान रॉयल बिकी है और 1.78 बिलियन यूएस डॉलर की आरसीबी बिकी है। लेकिन ये बिलियन वगैरह इतने समझ नहीं आती है इतनी आसानी से, तो हमने इसको आसानी के साथ पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर दिया और यकीन मानिएगा कानों से धुआं निकल आया जब ये समझ आई कि इतनी बड़ी अमाउंट राजस्थान रॉयल्स 44,000 करोड़ पीकेआर यानी कि 44,000 करोड़ में राजस्थान रॉयल बिकी है। से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो हैं वो बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। वजह यही है ना कि अब जितने भी क्रिकेटर्स उनको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीग है जहां पे इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज, ये वो जो कुछ करना चाहो वहां सब कुछ मिलेगा। अब आ रही है एक और लीग, ठीक है, अब आ रही है एक और लीग, बहुत बड़ी लीग, बहुत, वो मुझे पता है कौन सी लीग की आप बात कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे, मुझे पता है वो कौन सी, जी बिल्कुल वो कौन सी लीग है। लेकिन बात ये है ना कि जो भी आप लीग आप स्टार्ट करें, जिस लीग में जिस लीग की आप बात कर रहे हैं उसमें पैसा कम है, फिर जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीजें करें कि आपकी क्रिकेट में पैसा। और किसने खरीदी है आपको ये भी पहले बता देते हैं कि राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी किसने खरीदी है। राजस्थान रॉयल्स से पहले अगर आरसीबी की बात की जाए तो आरसीबी आदित्य बिरला ग्रुप 4 एक्चुअली ओनर्स हैं जिन्होंने मिलकर ये खरीदी है। और इसके बाद जो टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा अखबार भी है, टीवी चैनल्स भी है इनके, जो पूरा ग्रुप है टाइम्स ऑफ इंडिया, ये है बोल्ड वेंचर्स एंड बीएक्सपी और ब्लैकस्टोन, इन 4 ने मिलकर खरीदी है आरसीबी। और आरसीबी कितने की खरीदी है जब वो आप सुनेंगे तो शायद आप हैरान रह जाएंगे। 50,000 करोड़ इन पीकेआर, पाकिस्तानी रुपीस में ये 50,000 करोड़ बनता है। और इसको जो खरीदा है ये अगर आप देखें तो ये वॉलमार्ट के भी जो ऑनर्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। कार्ल सोमानी एक्चुअली उन्होंने 100% इसके राइट्स एक्वायर किए हैं, जो शेयर्स हैं वो उन्होंने एक्वायर किए हैं कार्ल सोमानी। साथ जो वॉलमार्ट है उसके एक स्टेक होल्डर हैं उन्होंने शामिल किया। और फोर्ड, जो आपने गाड़ी देखी होगी, मोटर्स हैं दुनिया भर में, फोर्ड की बहुत बड़ी महंगी महंगी लग्जरी कार्स हैं, उनके ऑनर्स ने भी इनके साथ शिरकत की है। अब लेट्स हैव अ लिटिल tiny bit of a comparison between the top teams. अब ये देखें 1.78 बिलियन यूएस डॉलर, 16,700 या 400 करोड़ इंडियन रुपीस, यानी कि
50,000 पाकिस्तानी करोड़ रुपए से ऊपर। 50,000 पाकिस्तानी करोड़ रुपए। 1% भी हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी ये देखा, बस इसी वजह से तरक्की नहीं कर पा रही। अगर मैं आपसे पूछूं कि आरसीबी का ब्रांड बड़ा है या राजस्थान रॉयल्स का, तो आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि यार आरसीबी बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, वहां विराट कोहली है, एक बड़ा फैन बेस है, सोशल मीडिया की अच्छी खासी प्रेजेंस है, सब कुछ आरसीबी के फेवर में ही जाता है। लेकिन जब आईपीएल फ्रेंचाइजी सेल होती है तो पिक्चर थोड़ी सी अलग निकलती है। आरसीबी बिकी लगभग 1.78 बिलियन डॉलर्स में, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स भी बिकी 1.63 बिलियन डॉलर्स में। तो यहां पर आरसीबी और राजस्थान के बीच का जो प्राइस डिफरेंस था वो काफी मिनिमम रहा। लेकिन जो अभी महंगी टीमें खरीदी हैं उनके ऑनर्स कह रहे हैं जी हम देखेंगे 1, 2, 3 साल कैसा चलता है आगे, क्योंकि उन्होंने इतने पैसे हर साल देने, तो अपनी जेब से तो कोई बिजनेसमैन देने वाला नहीं रहा। वहां इंडियन प्रीमियर लीग में जो पैसे लगा रहा है वो रॉकेट की तरह ऊपर जाके वो डबल ट्रिपल 4 गुना पता नहीं कितने गुना ऊपर जाके उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट, मतलब जितने पैसे लगा रहे हैं उससे कई 100 गुना ऊपर काम निकल गया। लेकिन यहां पे ये रोते धोते रहते हैं। और अभी जो नई टीमें बिकी हैं दे आर सेइंग क्या देखेंगे जी हम 1-2 साल, अगर तो उस तरह का प्रॉफिट हुआ तो फिर देखेंगे। तो खाली स्टेडियम में यहां पे मैच वगैरह होंगे, एक तो वो प्लेयर्स का शायद पता नहीं अब कैसे वो इंटरेस्ट जनरेट होगा कि नहीं होगा। कल से पीएसएल का आगाज है, 2 दिन के बाद आईपीएल है, तो आप एनवायरनमेंट जो है वो देख लेना। अब आईपीएल में वहां पे ये तो देखें जी प्लेयर आए हुए हैं तो यहां से छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। लुक एट वो पैट कमिंस, वो पहले मुझे पता था कि भाई वर्ल्ड कप तो ये खेले ना खेले आईपीएल के लिए ये जरूर तैयार हो जाएगा। तो लोग तो वहां पे, और कई ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अब आईपीएल के जो ऑनर्स हैं वो सिर्फ आईपीएल की हद तक महदूद नहीं है, द 100 खरीद ली है। साउथ अफ्रीका की लीग में सारे वो इन्वेस्टमेंट की हुई है, उधर फिर ये यूएई वाली लीग जो है इसमें भी, सीपीएल में भी, और वो तो कई प्लेयर्स को ऑफर्स दे भी चुके हैं कि जी आप छोड़ें अपने मुल्क के लिए, जब कभी जरूरत पड़ी वर्ल्ड कप वगैरह आ गया तो जाके खेल लेना, हमारे साथ ही खेलते रहे, जितने आपको पैसे आपका बोर्ड देता है उससे कई गुना ज्यादा हम दे देंगे। अगर हम एक बात करते हैं कि जो पीएसएल के ऑनर्स हैं और पीएसएल के जो मालिकान है जिन्होंने टीम खरीदी है, एज कंपेरिजन अगर आप आईपीएल देखो, सबसे बड़ा जो वाज़ेह फर्क मैं हमेशा बात कर रहा था कि आईपीएल और पीएसएल में वो ये कि जो पीएसएल है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जब वो पीएसएल को बेचता है कोई भी टीम, वो कहता है मैं खाली 1 साल के लिए दूंगा। इससे नुकसान सबसे बड़ा क्या हो रहा है अली साहब, वो ये कि जो ऑनर है पीएसएल का, जिसने टीम खरीदी, वो कभी भी एक टीम को नहीं बेच सकता। मलकियत हमेशा पीएसएल की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास रहती है। हर साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बोलता है कि भाई मुझे किराया दो। किराए का घर नहीं होता, जैसे कि फरवरी में मार्च में पीएसएल होगी, जैसे ही दिसंबर आता है पीसीबी कहता है भाई दिसंबर आ गया मुझे पैसे दे दो मेरे। अब जैसे रावलपिंडी की फ्रेंचाइज है पिंडीज की, वो 250 करोड़ की है, तो हर साल उसको 250 देने हैं, उसका कोई प्रॉफिट नहीं है। वो जो बिजनेस मॉडल है वो बस मीडिया राइट से कुछ कमा लेगा तो कमा लेगा, चाहे 10 साल अगले वो बैठा रहेगा, उसकी ओनरशिप ही नहीं है। वो उसको किराया देना है, लाहौर के अंदर उसको किराया देना है, हर साल का उसको किराया देना है, उसकी कभी टीम ही नहीं हो सकती। लेकिन आईपीएल में अगर आप देखते हैं तो ना सिर्फ बीसीसीआई खुद हजारों करोड़ कमा रहा है, बल्कि एक प्रॉपर्टी बन रही है, एक टीम है आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग, मुंबई, ये सब एक प्रॉपर्टी है। मैं तो ये अब सोच रहा हूं कि अगर सीएसके बिकती है भाई वो कितनी महंगी बिकेगी। सही बात है। अगर मुंबई इंडियंस आ गई बिकने के लिए भाई वो कितनी महंगी बिकेगी। ये वो टीमें हैं जो आईपीएल की एक बेहतरीन बड़ी टीम है। आरसीबी एक बड़ी टीम है। अगर आईपीएल की टॉप 3 की टीम्स देखो तो वो यही है, सीएसके, आरसीबी और एमआई, मुंबई इंडियंस। ये बहुत बड़े ब्रांड है। फिर अगर आप उसके बाद देखते हो तो किंग 11 पंजाब, वो आपका पंजाब किंग्स या केकेआर आपको नजर आते हैं। राजस्थान रॉयल्स सबसे सस्ती टीम थी। विराट कोहली इज द किंग ऑफ क्रिकेट। तो भाईजान विराट कोहली का ये लेवल है, आरसीबी की टीम डिफेंडिंग चैंपियन भी है और 16,706 करोड़ में आदित्य बिरला ग्रुप है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया और एक और पार्टी है, इन तीनों ने मिलके इस टीम की जो है वो डील की है।